चलिए अब क्विकली कमोडिटी मार्केट का भी अपडेट ले लेते हैं और एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ में इस वक्त शुरुआत कैसी हो रही है ये आपके सामने एक एक करके रखेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान भी शामिल होंगे, एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको सलाह देंगे कि तमाम कमोडिटीज़ में एग्री और नॉन एग्री में क्या करें, उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले जीरा की बात करें तो 22,500 के पास कर रहा है कारोबार। ऊपरी स्तरों से यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है जीरे में। धनिया 7,500 के नीचे और लगातार यहाँ पर भी बिकवाली का रुख कायम है। हल्दी 18,900 रुपए के करीब ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली है यहाँ भी। ग्वारगम की बात करेंगे तो 11,100 रुपए के करीब ऊपरी स्तरों से कल मुनाफा वसूली हमने देखी है। और ग्वारसीड में भी मुनाफा वसूली हावी है, ऊपरी स्तरों पर दबाव आ रहा है। 5,500 के पास कारोबार हुआ ग्वारसीड में भी। कैस्टर 5,700 के पास बिकवाली का दबाव है इधर। सनफ्लावर ऑयल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हल्की बिकवाली और 860 रुपए के करीब ट्रेड हुआ। कपास अप्रैल 2025 वायदा की बात करेंगे तो 1,600 रुपए के करीब और दायरे में कामकाज यहाँ पर हो रहा था। कपास खली में भी मई वायदा 2,550 रुपए के करीब, यहाँ पर भी दायरे में कारोबार हो रहा था। और मेंथा ऑयल में भी एक रेंज में ही कारोबार हो रहा था, 915 रुपए के करीब यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। तो ये कुछ कमोडिटी मार्केट और स्पेशली एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी। लेकिन इन्हें आज ट्रेड कैसे करें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा मौजूद हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत सबसे पहले जीरे से करेंगे। जीरा वायदा 22,500 के करीब हल्की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है और आवक का दबाव और यहाँ पर और बढ़ने की संभावना भी है, जिसके चलते हम यहाँ पर हल्की वीकनेस देख रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या दिखाई दे रहे हैं आपको कमेंट्स में? जरूर से अभी जिस हिसाब से जीरा की बात करें तो लगातार हायर लेवल से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 23,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हायर प्राइस पे थोड़ा मीन्स के राजस्थान हो या गुजरात हो, सभी जगह अराइवल का काफी अच्छा प्रेशर है। मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज रहना चाहिए। आज 100 रुपीज के गैप अप ओपन हुआ है, 22,700 के करीब प्राइसेस ओपन हुए, थोड़ा उछाल 22,800 के करीब बेचे। 23,000 का एक रेजिस्टेंस इसका स्टॉप लॉस लगा है और डाउन साइड 22,200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। धनिया की बात, ये तो राई हुई जीरा में। अब धनिया की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली का रुख है। वायदा में भाव 7,500 रुपए के नीचे, नए आवक बढ़ने का दबाव यहाँ पर भी नजर आ रहा है। धनिया की अगर बात करेंगे तो रवि जी, धनिया में कैसे ट्रेड लें? सिमिलर वे में वहां पे भी एक अराइवल का प्रेशर है। हालांकि प्राइसेस में एक अच्छा रिएक्शन नेगेटिव साइड आ चुका है। डिमांड वाइज बात करें तो उसके में 7,280 से 7,300 के करीब काफी हम सपोर्ट है। मुझे ज्यादा वीकनेस की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही। मार्च यहाँ से 100 पॉइंट तक की वीकनेस आ सकती है, तो उसमें जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी लगाए। इनिशियल अगर डिप मिलता है, क्योंकि अभी 7,400 के करीब प्राइसेस आ चुके हैं, अगर 7,300 के करीब मिल जाओ तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। स्टॉप लॉस 7,200 का लगाए। शॉर्ट टर्म में धनिया में 7,700 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय धनिया पर। इसके अलावा टर्मरिक पर बात करें तो हल्की मुनाफा वसूली, वायदा में भाव 18,900 रुपए के करीब, कम आवक से कीमतों पर दबाव। और इसके अलावा मराठवाड़ा से नई आवक के चलते कीमतों में कमजोरी है, जिसके चलते हम हल्दी में भी थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। हल्दी में कैसे ट्रेड ले रवि जी? ये रिएक्शन नेचर रिएक्शन लग रहा है, कोई ज्यादा बड़ी वीकनेस की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है कि उसका जो हम सपोर्ट है वो 18,800 के करीब है। 18,890 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। डीप 18,800 करीब मिलता है, वहां पे बाय करें। एक कंसोलिडेशन रहेगा। बट यस, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र के हिसाब से ज्यादातर देखें तो कामकाज बंद होगा, तो डिप में बाय करें। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखें। 18,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग पोजिशन बनाए। 19,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये है सलाह हल्दी पर आपके लिए। अब बात करते हैं ग्वार में। ग्वार में भी मुनाफा वसूली है। ग्वारगम वायदा 11,100 के करीब, ग्वार सीड वायदा 5,500 के करीब यहाँ पर कारोबार हो रहा है।
ग्वार में कैसे मौके देख रहे हैं आप रवि ट्रेड करने के लिए? थोड़ा दायरे का व्यापार है। नीचे 5500, ऊपर 5600 गुआर से एंड गुआर गम 11,000 से 11,300 की रेंज बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड एक्टिविटीज ही रहेगी, नए की उसकी मार्केट वेट कर रहा है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन है। हालांकि कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड है। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि सपोर्ट काफी है 11,000 का साइकोलॉजिकल। गुआर गम में सीड में भी 5500 का है। इनिशियल डिप पे बाय करे, 11,000 के जितने करीब मिले गुआर गम में बाय करना है। स्टॉप लॉस 10,800 के करीब लगाए, 11,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। 5500 के करीब गुआर सीड बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 5,450 और 5650 तक के लेवल गुआर गम सीड में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा मीन्स के 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन की अवधि के लिए गुआर कॉम्प्लेक्स में बाय करना उचित रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वारगम और ग्वार सीड पर आपके लिए। एक बार कपास और कपास खली में भी नज़र डाल लेते हैं। नरमी का रुख है। कपास अप्रैल 2025 का वायदा 1600 रुपये के पास ट्रेड हुआ है यहाँ पर। कपास में कोई ट्रेड लेना चाहिए, कपास में या कपास खली में रवि जी? मेरे हिसाब से कपास खाली सेल के लिए बेटर रहेगी। कपास में ड्यू टू काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है। इन पर्टिकुलर जो खरीफ के लिए कपास कॉटन की एमएसपी बढ़ने की भी उम्मीद है, तो शायद कपास इतना ज्यादा रेट ना करे। बट सीजनलिटी ऑफ होने की वजह से कपास खली में थोड़ा सेलिंग प्रेशर रह सकता है। 2,550 से 60 के बिटवीन प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। 2,580 के करीब बेच के चले कपास खली को। 2640 का स्टॉप लॉस लगाए और 2480 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह कपास और कपास खली पर। अब एक बार नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। नेचुरल गैस में आज भी तेज़ी है, 2.5% ऊपर कारोबार हो रहा है नेचुरल गैस में। मेटल्स की बात करेंगे तो फ्लैटिश शुरुआत है। जिंक, कॉपर, लेड यहाँ पर सपाट शुरुआत देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में हल्की कमजोरी है। गोल्ड और सिल्वर में भी कमजोरी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। पहले नेचुरल गैस पर नज़र डाल लेते हैं। काफ़ी अच्छी तेज़ी है और 173 के पास कारोबार हो रहा है नेचुरल गैस में। रवि, अगले लेवल्स क्या देख रहे हैं आप, अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं नेचुरल गैस के लिए? नेचुरल गैस का काफी अहम रेजिस्टेंस 170 का था, वो ब्रेक करके आज ऊपर ओपन सस्टेन हो रहा है। मेरे हिसाब से डिप पे थोड़ा वेट करे, 170 171 के करीब मिल जाए तो वहां पे बाय का मौका ढूंढे। हालांकि आपका ट्रेड है वो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन तक लिमिटेड होना चाहिए। इन्वेंट्री के बाद ये जो तेजी है वो रिवर्स हो सकती है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ना बाय करें, इंट्राडे ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं। 171 के करीब स्टॉप लॉस 167 एंड टारगेट 180 तक का हो सकता है। 180 का टारगेट आ सकता है नेचुरल गैस में, ये है सलाह। और तेज़ी करके चलिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये लेवल्स आपको बताए हैं। सोने चांदी में आज हम थोड़ा दबाव देख रहे हैं, कहीं पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप रवि? कैसे ट्रेड लें आज गोल्ड और सिल्वर में? मेरे हिसाब से गोल्ड में सेल करना ठीक रहेगा। पर्टिकुलर जिस हिसाब से हमास एंड इजराइल के बिटवीन शायद वार्तालाप है वो अगले स्टेज पे पहुंचे। मीन्स के इंटरमीडिएट सीज फायर के लिए ये बात चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे जो सेफ हेवन अपील थी वो थोड़ी दूर होगी। साथ में कल पॉलिसी भी आनी है फेड की, तो फेड की पॉलिसी के पहले मार्केट थोड़ा नर्वस भी होता है एज ऑलवेज। तो आई थिंक वहां पे 71,500 करीब बेच के जाने की राय रहेगी। डाउन साइड 70,880 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। 71,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिग वाली कर सकते हैं। ठीक है, तो बिकवाली का ट्रेड लीजिए सोने में। 70,880 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 71,800 का गोल्ड पर। मेटल्स में हम काफ़ी शांत शुरुआत देख रहे हैं, सपाटी कारोबार हो रहा है। इनफैक्ट आज चीन से अच्छे डेटा भी है, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ एक्शन हम नहीं देख रहे हैं। हालांकि कॉपर ऊपर है अभी, लेकिन बाकी सब मेटल्स देखेंगे तो फ्लैटिश ही कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिंक, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम भी आपको दिखा देते हैं। एल्युमिनियम में 0.5% की गिरावट है। मेटल्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं रवि? इसमें आई थिंक बाइंग की मोमेंटम कंटिन्यू थी। हालांकि जिस हिसाब से चाइना के डेटा आए काफी इनलाइन डेटा थे। हालांकि 50 के ऊपर आए तो एक एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का एक इंडिकेशन है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे काफी टाइम के बाद मीन्स के 2 महीने डेटा 50 के ऊपर आए हैं, तो मुझे लग रहा है मेटल्स में रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। मई कॉन्ट्रैक्ट है वो 872 के करीब बाय करे। 884 का टारगेट रहेगा। 866 के स्टॉप लॉस के साथ आप कॉपर में बाय कर सकते हो। एंड काफी टाइम के बाद कॉपर है वो 870 का रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, तो मुझे लग रहा है कि मोमेंट वहां पे स्टेबल हो सकती है।
ठीक है, तो कॉपर में मोमेंटम आ सकता है 875 के ऊपर है इस वक्त। 870 के आसपास है। 884 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं कॉपर में। चलिए फिलहाल कमोडिटी 10 मिनट में इतना ही।